वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। मैं प्रज्ञा भारती आज आपके लिए लेके आई हूँ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बायलिंगुअल मेथड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायलिंगुअल मेथड। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड गिवन बाय डॉक्टर माइकल फिलिप बेस्ट। यह माइकल फिलिप बेस्ट द्वारा दिया गया। इट वाज अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। यह प्रत्यक्ष पद्धति के विरुद्ध था। रीडिंग इज शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग। रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना, शॉर्टेस्ट मीन्स होता है छोटा, और वे मीन्स होता है तरीका। यह पढ़ना सीखने का सबसे छोटा तरीका है। फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग। फोकस मीन्स होता है ध्यान केंद्रित करना, और साइलेंट मीन्स होता है मौन, और रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना। तो यह मौन पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट। यह विधि 3 तत्वों पर आधारित है। एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है बच्चों? 3 तत्व। क्या होता है? तत्व। तो यह विधि 3 तत्वों पर आधारित है। रीडिंग, रीडर एंड जडिशियस यूज ऑफ मदर टंग। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरिट। क्या है बच्चों? मेरिट। मेरिट ऑफ डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। टाइम सेविंग एंड नॉट एक्सपेंसिव। टाइम सेविंग मीन्स होता है समय की बचत करना, और नॉट एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा नहीं। तो मतलब समय की बचत और महंगा नहीं। डेवलप रीडिंग हैबिट। डेवलप मीन्स होता है विकसित करना। रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना, और हैबिट मीन्स होता है आदत। तो पढ़ने की आदत विकसित करता है। कौन सा मेथड पढ़ने की आदत विकसित करता है? तो वह होगा हमारा डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। हमारा तीसरा पॉइंट है रीडिंग हेल्प्स टू मेक द राइटिंग। पढ़ने से लिखने में मदद मिलती है। इंक्रीज वोकेबुलरी। तो इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना, और वोकेबुलरी मीन्स होता है शब्दावली। क्या होता है बच्चों? शब्दावली। तो शब्दावली बढ़ाएं। इट प्रमोट रीडिंग। प्रमोट मीन्स होता है बढ़ावा देना, रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना। तो यह पढ़ने को बढ़ावा देता है। नो नीड ऑफ ग्रामर रूल्स। ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। रूल मीन्स होता है नियम, और नो नीड मीन्स होता है कोई आवश्यकता नहीं। मतलब व्याकरण के नियमों की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो कौन से मेथड में व्याकरण के नियमों की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो होगा हमारा डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। चलिए पढ़ते हैं। हमारी अगला टॉपिक है डिमेरिट ऑफ डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। द मेथड डज नॉट टीच ऑल फुल लैंग्वेज स्किल्स सच एज राइटिंग, ग्रामर एंड कंपोजिशन। यह विधि सभी 4 भाषा कौशल जैसे लेखन, व्याकरण और रचना नहीं सिखाती है। बच्चों, पिछली क्लास में हम ओनली इंग्लिश लेकर आए थे, और इस क्लास में हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लेके आए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो some say the method is unpsychological because it does not introduce sentence pattern, phrases and etc. यह कुछ लोग कहते हैं कि यह विधि गैर वैज्ञानिक है, क्योंकि यह वाक्य पैटर्न, वाक्यांशों और मुहावरों को धीरे धीरे पेश नहीं करती है। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड मतलब ऑडियोलिंगुअल मेथड। The audiolingual method was developed in the US during the Second World War. तो श्रव्य भाषा पद्धति का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में किया गया था। द ऑडियोलिंगुअल मेथड also known as आर्मी मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड मीन्स होता है श्रव्य भाषा पद्धति, और एल्सो मीन्स होता है भी, नॉन एज मीन्स होता है जाना जाता है, और आर्मी मेथड मीन्स होता है सेना पद्धति। तो श्रव्य भाषा पद्धति को सेना पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। द ऑडियोलिंगुअल मेथड फोकसेस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग
श्रव्य भाषा पद्धति दोहराव पर जोर देती हुई बोलने और सुनने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ रिपीटिशन। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ द ऑडियोलिंगुअल मेथड। टेक्निक्स ऑफ द ऑडियोलिंगुअल मेथड, इसका पहला पॉइंट है डायलॉग मेमोराइजेशन, सेकंड है ग्रामर गेम, थर्ड है ओरल अप्रोच, फोर्थ है न्यू यूज ऑफ मदर टंग, फिफ्थ है क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल। ठीक है बच्चों, हमारी अगली हेडिंग है एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ ऑडियोलिंगुअल मेथड, तो हेल्प्स टू लर्न एंड डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। तो हेल्प मीन्स होता है मदद करना, लर्न मीन्स होता है सीखना, डेवलप मीन्स होता है विकसित करना, लिसनिंग मीन्स होता है सुनना, एंड स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना। तो यह हेल्प्स टू लर्न एंड डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। तो यह इंग्लिश को बोलने और सुनने का विकास करने में मदद करती है। ठीक है, हमारी अगली हेडिंग, हमारा अगला पॉइंट है दिस मेथड इज इजी एंड कन्वीनियंट टू टीच। दिस मेथड इज इजी एंड कन्वीनियंट टू टीच। तो इजी मीन्स होता है आसान और कन्वीनियंट मीन्स होता है सुविधाजनक। तो यह विधि पढ़ने में आसान और सुविधाजनक है। डेवलपिंग द सेपरेशन ऑफ द लैंग्वेज स्किल्स। डेवलप मीन्स होता है विकसित करना, सेपरेशन मीन्स होता है पृथककरण करना, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, और स्किल्स मीन्स होता है कौशल। तो भाषा कौशल का पृथककरण विकसित करती है। हमारी अगला टॉपिक है डिसएडवांटेज। क्या है बच्चों? डिसएडवांटेज। तो टीचर्स डोमिनेशन ऑफ द क्लास। कक्षा पर शिक्षक का वर्चस्व होता है। डोमिनेशन मीन्स होता है वर्चस्व। क्या होता है बच्चों? वर्चस्व। कक्षा पर शिक्षक का वर्चस्व होता है। टीचर्स ओरिएंटेड मटेरियल्स, शिक्षक उन्मुखी सामग्री। और थर्ड पॉइंट है हमारा लर्नर्स हैविंग लिटिल कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग। तो शिक्षार्थियों का अपने सीखने पर बहुत कम नियंत्रण होना। लिटिल मीन्स होता है कम, कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण होना। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है राइट फ्यू वर्ड्स ऑन ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो जो अभी हमने ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में पढ़ा है, इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है लैंग्वेज गेम्स। क्या है बच्चों? लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा खेल, भाषा का खेल। तो लैंग्वेज गेम्स आर अ टीचिंग टूल दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स प्रैक्टिस अ लैंग्वेज इन अ रिलैक्स्ड सेटिंग। भाषा के लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, गेम्स मीन्स होता है खेल, टीचिंग मीन्स होता है शिक्षण, और टूल मीन्स होता है उपकरण। तो भाषा खेल एक शिक्षण उपकरण है दैट हेल्प स्टूडेंट्स प्रैक्टिस अ लैंग्वेज इन अ रिलैक्स्ड सेटिंग, जो छात्रों को आरामदायक माहौल में भाषा का अभ्यास करने में मदद करता है। दे कैन हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप स्किल्स इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो दे मीन्स होता है बे, हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, स्टूडेंट्स मीन्स होता है विद्यार्थी, डेवलप मीन्स होता है विकसित करना, स्किल्स मीन्स होता है कौशल, लिसनिंग मीन्स होता है सुनना, स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना, रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना, एंड राइटिंग मीन्स होता है लिखना। तो वे छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं। कौन कर सकता है? लैंग्वेज गेम्स, हमारी भाषा के उपकरण। ठीक है, हमारी अगली हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट फॉर एग्जाम। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये क्वेश्चन डीएलएड के पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो हमारा पहला पॉइंट है लैंग्वेज गेम्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर वोकेबलरी स्किल्स। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, गेम्स मीन्स होता है खेलना, और हेल्प मीन्स होता है
गेम्स मीन्स होता है खेल, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, स्टूडेंट्स मीन्स होता है विद्यार्थी, इम्प्रूव मीन्स होता है बढ़ाने या बेहतर बनाने में, और वोकेबुलरी स्किल्स माने शब्दावली कौशल में। तो भाषा के खेल छात्रों को उनके शब्दावली कौशल को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है लैंग्वेज गेम्स कैन क्रिएट अ फन लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो भाषा खेल, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, गेम्स मीन्स होता है खेल, क्रिएट मीन्स होता है बनाना, फन मीन्स होता है मनोरंजन, लर्निंग मीन्स होता है सीखना, एनवायरनमेंट मीन्स होता है पर्यावरण, स्टूडेंट्स मीन्स होता है विद्यार्थी। तो भाषा खेल विद्यार्थियों को वातावरण में सीखने का एक आनंददायक माहौल प्रदान करता है। लैंग्वेज गेम्स कैन इनकरेज साई स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट। साई मीन्स होता है शर्मीले, क्या होता है शर्मीले, स्टूडेंट्स मीन्स होता है छात्र, पार्टिसिपेट मीन्स होता है भाग लेना। तो भाषा खेल शर्मीले छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। बच्चों हमारी अगली हेडिंग है डिसएडवांटेज ऑफ लैंग्वेज गेम्स, मतलब भाषा खेल की हानियाँ। भाषा खेल की हानियाँ। गेम्स कैन मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड नॉइजी। तो नॉइजी मीन्स होता है शरारत करना, एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय। तो खेल छात्रों को सक्रिय और शोरगुल वाला बना सकते हैं, विच कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर टीचर्स टू कंट्रोल देम। जिससे शिक्षकों के लिए उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रित करना, और डिफिकल्ट मीन्स होता है मुश्किल। गेम्स कैन बी एक्सपेंसिव। गेम्स मीन्स होता है खेल, और एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा। तो खेल महंगे भी हो सकते हैं। गेम्स कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर टीचर्स टू एक्सप्लेन मटेरियल। खेल शिक्षकों के लिए सामग्री को समझना कठिन बना सकता है। हमारी अगली हेडिंग है ऑडियो विजुअल एड्स। क्या है बच्चों? ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर टीचिंग द लर्निंग प्रोसेस। ऑडियो विजुअल एड्स मीन्स होता है दृश्य श्रव्य सामग्री। क्या होता है बच्चों? दृश्य श्रव्य सामग्री। तो सीखने की प्रक्रिया सिखाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री एक आवश्यक उपकरण है। एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक। क्या होता है बच्चों? आवश्यक। तो दृश्य श्रव्य सामग्री सीखने की प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही आवश्यक उपकरण है। इट हेल्प्स द टीचर टू प्रेजेंट द लेसन इफेक्टिवली। यह शिक्षक को पाठ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। इफेक्टिवली माने क्या होता है? प्रभावी ढंग से। एंड स्टूडेंट्स लर्न एंड रिटेन द कॉन्सेप्ट बेटर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। और छात्र लंबी अवधि तक अवधारणाओं को बेहतर ढंग से सीखने और बनाए रखने में मदद करता है। हमारा अगला टॉपिक है, चलिए बच्चों हमारा अगला टॉपिक है इससे आगे हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।